हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि CUT UG के फॉर्म आ चुके थे, तो फॉर्म फिल मत करना, टाइम लेके फिल करना आराम से। क्योंकि जब हमने CUT PG का फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें जो यूनिवर्सिटी थी वो लास्ट मोमेंट पे ऐड होती जा रही थी। तो वैसे अब इसमें भी यूनिवर्सिटी, जैसे अभी मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी तो इसमें सच स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी ये सब नहीं दिखा रहा था। पर अब इसमें जब तुम, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUT की, NTA की, हाँ UG के लिए। अब जैसे तुम जाते हो ना, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और डीम्ड। ठीक है, तो सेंट्रल का तो पता ही है, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ से सारी स्टेट यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये दिल्ली की है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये IPU दिल्ली की है। IPU में एक सीन है कि यहाँ पे ना जो भी, मतलब जो IPU का फॉर्म होगा इसे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और CUT एग्ज़ाम को सेकंड प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो तुम IPO का फॉर्म भी फिल कर देना फॉर सेफर साइड। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे CUT को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये बाकी सारी अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम और वेट कर लो, क्योंकि बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे DTU में कुछ कोर्सेज है, इकोनॉमिक्स वगैरह, BBA के। NSUT में भी है, IGT कॉलेज है, दिल्ली में ही है, उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अभी थोड़ा वेट कर लो, और ये और यूनिवर्सिटीज ऐड हो सकती है इसमें लास्ट मोमेंट में। ठीक है, अब जैसे तुम्हें देखना हो कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स मिल रहे हैं, तो सिंपल इस पर क्लिक करो, यहाँ पे सारे डिटेल्स आ जाएगी। अब देखो, जैसे यहाँ पे दे देना BBA, तो BBA के लिए क्या चाहिए? जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्या है? जनरल टेस्ट में ना तुम्हें, तुम्हारे पास जैसे 4 सब्जेक्ट देंगे एक सब्जेक्ट के अंदर जनरल टेस्ट। जैसे मैंने CUT PG वालों को पढ़ा रखा है, MBA का, और जो उनका लॉ का एग्ज़ाम है वो जनरल टेस्ट एक तरह से। तो इस जनरल टेस्ट में क्या होगा? तुम्हें GK, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 का कॉम्बिनेशन बन के जनरल टेस्ट बनता है। ठीक है, तो ये जनरल टेस्ट हो गया। अब जहाँ पे इनके जितने भी कोर्स है उसमें जनरल टेस्ट चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे अगर तुम बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्लोबल स्टडी में आते हो तो इसमें क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज, और जो भी तुम 3 तुमने डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे उसमें से बेस्ट स्कोर होना चाहिए किसी भी 3 में। ठीक है, यहाँ पे सस्टेनेबल के लिए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो तुम्हें क्या रखना चाहिए मेरे हिसाब से। एक लैंग्वेज रख लो, ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज रख लो या हिंदी लैंग्वेज रख लो, या तुम्हें जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज चूज़ कर लो, क्योंकि 17 अराउंड उसमें लैंग्वेजेस दे रखी है। ठीक है, तो एक लैंग्वेज चूज़ कर लो। 2 डोमेन सब्जेक्ट, जैसे तुम्हारे पास साइंस थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो। आर्ट्स थी तो हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऐसे करके कोई 3 कॉम्बिनेशन, और एक जनरल टेस्ट जरूर रख लो फॉर सेफर साइड। ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी रिक्वायर हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे साइकोलॉजी वगैरह में कहीं भी नहीं है, सोशोलॉजी इन सब में नहीं है। ठीक है, पर बाकी इन सब में है जनरल टेस्ट, तो एक सेफ साइड के लिए जनरल टेस्ट रख लो। अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ का देखते हैं। अब DU का देखते हैं, जो कि मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी होती है CUT UG के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं भी जनरल टेस्ट नहीं चाहिए। इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, उसको इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने। ठीक है, देखो कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम आते हैं हम JNU के लिए, ठीक है, जो इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। जब हम JNU में देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है हमें? यहाँ पे अब इंग्लिश और जनरल टेस्ट चाहिए सबके लिए। ठीक है, तो तुम ये कॉम्बिनेशन बना के चलो, एक इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज इसमें तुम कंफर्टेबल हो, मेनली इंग्लिश चूज़ करना ताकि इजी रहे। ठीक है, और नेक्स्ट 3 कोई भी सब्जेक्ट जो तुम्हारे पास 12th में थे, जिन पे तुम्हारी उन पे अच्छी कमांड है। ठीक है, और नेक्स्ट ये ले लो तुम, जनरल टेस्ट। बस ये 5 चीज़ करके चलो। ठीक है, और यहाँ पे देखो इन सबका सिलेबस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल
मुझे सिलेबस देखना है इकोनॉमिक्स का। इस पे क्लिक करो, ये पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस आ गया विद सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड क्या है इसका? 309। इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कोड क्या है? 309। अब देखो सिलेबस क्या तुम्हारा है, ये जो क्लास 12th का है ना वही है ऑलमोस्ट। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। यहाँ पे ये इंट्रोडक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने पढ़ी है, ये 11th वाला पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये भी सेकंड यूनिट है। फिर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है, ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही है, नेशनल इनकम ये सब। तो पूरी ये 12th वाला पार्ट है BOP तक। नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी। तो कुछ पार्ट इसमें 11th क्लास का है और ऑलमोस्ट मेजर पार्ट 12th क्लास का है। ठीक है, अब जैसे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मेरे पे इकोनॉमिक्स थी तो मेरे को इसका थोड़ा बहुत पता है। अब साइंस का देखते हैं एक बार, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। केमिस्ट्री में ये ऑलमोस्ट पूरा 12th का ही है, ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। हाँ, तो इसमें देखो मेनली अभी यहाँ पे 12th क्लास का दे दिया है। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये लास्ट चैप्टर है दूसरी वाली बुक का। ठीक है, तो अब हमें क्या देखने को मिला है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज और सिलेबस आ चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी मत करना फॉर्म फिल करने के, अभी थोड़ा टाइम और रुक जाओ। और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मैंने बताए, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन जिसमें तुम्हारी अच्छी कमांड है वो, और एक जनरल टेस्ट, ये चूज़ करो ताकि तुम्हारे लिए आगे इजी हो जाए। जामिया पर देख लेते हैं। ये देखो जामिया में सब में जनरल टेस्ट चाहिए, BA जनरल टेस्ट, BA जनरल टेस्ट, BA जनरल टेस्ट। हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स, यहाँ पर फिजिक्स में फिजिक्स चाहिए, फिर जनरल टेस्ट, मैथ्स जनरल टेस्ट, पूरा जनरल टेस्ट से भर रखा है। ठीक है, तो ये तुम 3 कॉम्बिनेशन बना के चलो ताकि इजी हो जाए। ठीक है, और फॉर्म अभी फिल मत करना, फॉर्म फिल करने में अभी तुम टाइम ले लो थोड़ा और आराम से नेक्स्ट वीक तक फिल करना। ठीक है, और सिलेबस कैसे कैसे देखना है ये सब मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा लिंक वगैरह, तो वहाँ से तुम देख लेना। और ऐसा सच कोई अभी तो कोई इनकी गाइडलाइन आई नहीं है कोई नहीं, बस ये 2 चीज़ें हुई थी इनकी वेबसाइट पे तो मैंने सोचा बता दूं, बस यही।